अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत अहम खिताब किया है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि जब से KPK और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स और ख़ास तौर पर मैं बात करूँ अगर प्रोविंस की यानी सूबों का दौरा कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशंस हो रहे हैं, उनके जलसे आम से खिताब कर रहे हैं जो बड़े कामयाब भी हैं। और उसमें जो खिताब किया है उस पर ख़ास तौर पर दो बातें बहुत वो दोहरा रहे हैं शदमत के साथ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को नौजवान क़यादत की ज़रूरत है और ऐसे लीडरान की ज़रूरत है जिन पर करप्शन का कोई दाग ना हो, क्योंकि माजी के जितने भी लीडरान हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, जिनकी एज की अगर हम बात करूँ, उम्रों की हम बात करें 60 साल से ज़ायद हो चुकी, उन सब पर बहुत सारे करप्शन के केसेस बने हुए, साबित हो या ना हो लेकिन दाग ज़रूर हैं। तो जाहिर है एक तो नौजवान क़यादत का मुराद उनकी ये है कि जी ऐसा कोई लीडर सामने आए जो यूथ की नुमाइंदगी भी करता हो, मुल्क को आगे लेकर भी बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ जो है वो 55-60% तो सिर्फ यूथ पाकिस्तान में मौजूद है और जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी कोई नुमाइंदगी करेगा इनसे ज़ाहिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है नौजवानों के हाथ में है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताब करते हुए ये भी कहा और उन्होंने ये कहा कि जी एक लीडर जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इशारा उनका खान साहब और नवाज शरीफ की जानिब है, लगता भी यही है बज़ाहिर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। और 18वीं तरमीम पर उन्होंने कहा कि जी ना PTI ने अमल किया, तहरीक इंसाफ ने, और ना ही नवाज शरीफ ने अमल किया, जो कि ख़तरनाक बात है अगर इसको रूल बैक किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ मेंबर नेशनल असम्बली डॉक्टर शादिया सोबिया साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूथ के हवाले से जो कुछ कहा कि पाकिस्तान को नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है और ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिस पर करप्शन का कोई दाग ना हो। थैंक यू अली। देखिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो देखिए उनका जो 16 महीने बीइंग फॉरेन मिनिस्टर जो रिकॉर्ड रहा है वो आप सब लोगों के सामने है और उसमें आप लोगों को पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेशन से उन्होंने निकाला है, जो उनकी पॉलिसी रही है, यहाँ तक कि जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल काकर साहब, उन्होंने भी उनकी तारीफ की है एक इंटरव्यू में कि मुझे हमेशा उनका जो भी मैंने फॉरेन ऑफिस से फीडबैक लिया है वो पॉजिटिव रहा है। तो ये जो यूथ की एनर्जी होती है या जो पॉलिसीज होती हैं या जो माइंडसेट होता है या जो काम करने की एनर्जी होती है वो एक डिफरेंट होती है। जो हमारे पहले चीजें नहीं हुई थी वो आके उन्होंने वो पॉलिसीज आगे लाए, आइसोलेशन से पाकिस्तान को जो डिप्लोमेसी उन्होंने वहां पे दिखाई या जो दौरे उन्होंने किए उससे पाकिस्तान में लोगों के इन्वेस्ट करने का रुझान बढ़ा। और सबसे बड़ी बात ये जब फ्लड आया था सैलाब में, आप देखेंगे यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको काबिल तारीफ समझा कि यूएन के अगर यूएन में ये चीज डिस्कस होती है, पाकिस्तान की फ्लड को डिस्कस किया जाता है और हर बंदा डिस्कस करता है, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि अगर यंग लोग आगे आते हैं, यूथ आगे आते हैं, नौजवान आगे आते हैं, तो वो किसी और मुल्क के नौजवान नहीं है, वो पाकिस्तान के नौजवान हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहते हैं, तो उनको चांस देना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। जो क्लियर बैकग्राउंड के साथ होंगे तो उनके अंदर काम करने का जज्बा बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि जो उन्होंने कहा कि दो सियासतदानों के हवाले से कि एक जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए, यानी कि नवाज शरीफ और खान साहब की जानिब उन्होंने इशारा किया। उनका इनका इलेक्शन लड़ने का तो मतलब ही ये है कि एक शख्स चाहता है वो जेल से निकल आए किस तरह बाहर, और दूसरा चाहता है जेल जाने से बच जाए, जिनकी सजाएं हो चुकी हैं, अदालतों में हैं, कैसे यानी नवाज शरीफ। तो ये दोनों की क्यों लगता है उनको कि इनका सिर्फ दोनों का यही सोचना और इन दोनों पार्टीज का भी यही मोटो है इनकी लीडरशिप का? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर देखें तो हम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमायत है जो बार बार आगे बढ़ के फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात कर रही है, जो अवाम में जा रही है, रास्ता मुहिम कर रही है, अवाम से बात कर रही है, ड्राइंग रूम वाली सियासत नहीं कर रही। और बाकी जो केसेस की बात है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि देखिए
आपने 4 साल बैठ के बाहर बैठ के क्या किया, और आते ही क्या ऐसी चीज हो गई कि जो 4 साल में आपकी हेयरिंग होती रही थी, आपको हर अदालत बुला रही थी, और आते के साथ ही वो सारे केसेस बंद होना शुरू हो गए। और दूसरे जो हैं वो ये चाहते हैं कि जी उनके लिए जेल में अदालत लगाई जाए, जेल में सब लोग आए। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं थी, फिर भी उनको कराची से इस्लामाबाद बुलाया जाता था, और कोविड में भी वो हर हेयरिंग में आते थे। तो वो लाडलापन जो है पीपल्स पार्टी के लिए क्यों नहीं है? वो लाडलापन सिर्फ इन 2 जमातों के लिए क्यों है? क्या ऐसी चीज है जो इदारों को भी मजबूर कर रही है उनकी हर बात पूरी करने के लिए? तो हम तो अवामी ताकत से आगे आने की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों में इतना है तो आप आए इलेक्शन में और सामने आके मुकाबला करें। ड्राइंग रूम वाली सियासत, कमरों में बैठ के फैसले करना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। हम अवामी लोग हैं, अवाम में जाके बात करते हैं और अवाम में जाके जो भी उनकी तकालीफ है उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला किसी खास जमात के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ है, हमारा हर उस तकलीफ के साथ मुकाबला है जो अवाम की तकलीफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम, जहाँ ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर पेश कर रही हैं और इक़दामात बता रही हैं कि हमने क्या करना है और क्या अवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि हम जो हुकूमत में अगर आए तो हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड भी जो है ना वो सिलसिला शुरू करेंगे। जहाँ किसानों के हवाले से काम कर रहे हैं वहाँ उनका मजदूरों को भी हम कार्ड बना करके देंगे जिससे फैसिलिटेट होंगे वो। देखिए अली, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है। अगर आप देखें, स्टील मिल जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी, पाकिस्तान को NIC और पासपोर्ट, पाकिस्तान की आइडेंटिटी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी, PIA उनके दौर में आगे बढ़ी। हर चीज जो देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरुआत रही है। एटमी प्रोग्राम मोहतरमा ने दिया, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम मोहतरमा ने दिया, फर्स्ट वुमेन बैंक एंड फर्स्ट पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन मोहतरमा ने दिया। फिर जरदारी साहब का दौर शुरू हुआ तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो इतना बड़ा प्रोग्राम था, वो स्टार्ट किया गया, किसान कार्ड शुरू किया गया। लेकिन ये देखें, ये चीजें वो हैं कि हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आप हर को देख ले कि किस तरह से आगे बढ़ाया गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस चीज को आगे लेकर आती है जो अवाम के हक में बेहतर हो। अगर हम अभी कोई भी चाहे मंशूर से रिलेटेड बात हो, हम वही बात मंशूर में करते हैं जो हम आगे वादा पूरा कर रहे हैं। उन लोगों की तरह नहीं कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे और बिलियन की सुनामी करेंगे, वो सिर्फ सोशल मीडिया में होती हैं। या उन लोगों की तरह नहीं कि जो दूसरों के किए गए कामों पे क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने CPEC स्टार्ट किया। तो CPEC की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इतने दिन जो चाइना के साथ मुआहदे किए थे, ये उसका रिजल्ट है कि CPEC यहाँ पे आया। अच्छा, इस वक्त जो पोजीशन है चलती रहती हैं और हम मंशूर से रिलेटेड जो भी बात करेंगे वो इंशाल्लाह वादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध में तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से मौजूद भी है और अब भी बासानी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब इसलिए हो जाएगी कि इस वक्त भी बड़ी मजबूत पोजीशन है यहाँ तो। लेकिन मैं अगर पंजाब की आपसे बात करूँ कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है और इस इलेक्शन में क्या सरप्राइज आप लोग दे सकते हैं? देखिए अली, हम लोग वहां पे भी पुरुमीद हैं, हम पूरे पाकिस्तान में पुरुमीद हैं इलेक्शन जीतने के लिए। हाँ, अगर हमारे जो सिस्टम है वो फ्रीज ना हो, धुंध ना छाए, डब्बे चेंज ना हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम की ताकत के साथ आगे आएगी। अच्छा, आगे आएगी। और पंजाब में आपको लगता है कि जो आपका सबसे ज्यादा जो मुकाबला होगा वो नून लीग और PTI से है? देखिए, ये बिफोर इलेक्शन या बिफोर टाइम हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन हम 100% मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। और हमने पहले भी कहा था कि हमारा मुकाबला किसी खास जमात के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला अवाम की मुश्किलातों के साथ है, जिनमें सबसे पहले महंगाई है। अच्छा, सबसे पहले महंगाई भी है और दूसरा, जिस तरह बहुत सारी सियासी जमातें, खासतौर पर बात करूँ मैं नून लीग की, उन्होंने भी सियासी इत्तेहाद, जहाँ MKM से बात हुई उनकी, जहाँ JUI फेस से बात हो गई है उनकी, साथ चलने की बात हुई है, बाप पार्टी के साथ बात चली हुई है, तो पंजाब में भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई इत्तेहाद करने जा रही है, मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेगी किसी पार्टी के साथ? देखिए अली, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि
कब ऐसा टाइम गुजरा है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इत्तेहाद ना बना हो इलेक्शन से पहले। तो ये इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, फिर बिगड़ते भी रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो ऐसी चीजें या ऐसी डील नहीं करती हैं जिसमें आगे जाके कोई सेक्रीफाइस करना पड़े या कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज या ऐसी सेटलमेंट सीट एडजस्टमेंट की करनी पड़ी तो वो लीडरशिप का काम है। वो अगर उनको सही लगेगा कहीं पे डिसीजन ऐसा लेना तो वो जरूर लेंगे, और जो अवाम के हक में बेहतर होगा। अच्छा, 18वीं तरमीम की भी बात हो रही है, रूल बैक करने की या इसमें मजीद तरमीम कराने की, कि जी सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो शायद इस पर भी नून लीग, MQM और दीगर जमातें कुछ बात करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का क्रेडिट जो है हम आसिफ अली जरदारी साहब को देंगे कि उन्होंने सबसे पहले 52B को खत्म करके पार्लियामेंट को वो अपने अख्तियारात वापस किए। दूसरा, 18वीं तरमीम से उन सूबों को मजबूत किया जिसके लोग जो है अवाम की तकलीफ को बेहतर समझते हैं, ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अवाम की तकलीफों को बेहतर समझती है। अब देखिए, सिग्नेटरी जो है वो नून लीग भी थी 18वीं तरमीम में, और आप लोगों को शायद साबिक चेयरमैन PTI के वो बयानात भी याद होंगे जब उन्होंने KP में उनकी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 18th अमेंडमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन टू डेवलप आवर प्रोविंस। यानी उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया था। अब उनकी और जो दूसरी जमात है उनकी इनकॉम्पिटेंसी है कि वो अपने सूबों को या सूबे के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं ला सके। आपने देखा कि जो डेवलपमेंट सूबा सिंध में सेहत से मुतालिक आई, रोड रस्तों कम्युनिकेशन के मुतालिक आई, एजुकेशन से मुतालिक आई, वो सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया, सूबा सिंध को आगे बढ़ा के दिखाया। तो अगर आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या 18th अमेंडमेंट का कसूर नहीं है, वो आप लोगों की इनकॉम्पिटेंसी है कि आप अपने सूबों में वो डेवलपमेंट नहीं ला सके। हाँ, अगर रोल बैक करने की बात हुई तो उस पर फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकेंगे। हम लोग फिर हर सूबे में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके अगेंस्ट कैंपेन चलाएंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और फिर अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से जो रेफरेंस था, अब दोबारा सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है कि जो इस हवाले से जो इल्ज़ामात थे जिस पर उनको ज़ाहिर सज़ा दी गई वो वापस होनी चाहिए, या जो लोग मुलव्विस हैं उनके हवाले से कुछ चाहते हैं आप लोग? इस केस में अब बहुत ज़्यादा बार बार कहा जाता है जी जुडिशल मर्डर था, ये कत्ल था, अदालती कत्ल था। तो पीपल्स पार्टी का इसमें इस दोबारा जो खुशी का इजहार किया गया कि जी रेफरेंस सुना जा रहा है। देखिए, हमें पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान के कानून पर और पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा एतमाद है। अगर ये रेफरेंस दोबारा आया है तो जबकि ये खुद ही अदालती लोगों ने और माहिर कानून ने ये माना था कि अदालती कत्ल है, तो फिर उसका फैसला हम समझते हैं कि बिल्कुल एक फेयर होना चाहिए जिसमें जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे इतने सालों के बाद भी उनको सुरखरू होना चाहिए कि वो वाकई अदालती कत्ल था, वो एक साजिश के तहत उनको फांसी दी गई थी, वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए और जो इस चीज में कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादी सोइबा साहिबा हमसे बात कर रही थी, और जिस तरह कहा डॉक्टर साहिबा ने, यही ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। और यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, उस पर हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और बड़े पुरुमीद भी हैं वो। और 18वीं तरमीम के हवाले से भी गो के नून लीग का इस पर अब तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिस पर लगता हो ये हो कि रूल बैक करेगी, लेकिन MQM पाकिस्तान दीगर पार्टीज़ की जानिब से बात हो रही है कि जी ये इसमें तरमीम मज़ीद करा दी जाए, और सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो मनमानियाँ कर रहे हैं, और जबकि डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो बजट जाना चाहिए, जो इख्तियारात जाने चाहिए वो नहीं दे रहे। तो मज़ीद तरमीम MQM तो चाहती है, लेकिन क्या बाकी पार्टीज़ भी ये चाहती हैं? ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा है कि जी 18वीं तरमीम में अगर छेड़छाड़ की गई तो वो दीवार बन जाएंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जहाँ बात कर रहे हैं वो कि नए मंशूर के हवाले से और आने वाले इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के इजरा की बात भी की है कि मज़दूरों को भी हम
चाहते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए, जिस तरह किसानों को फैसिलिटेट किया जा रहा है या दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को किसी हद तक फैसिलिटेट गवर्नमेंट अगर करती है तो मज़दूर भी पीछे ना रहें। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक शख्स जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है, यानी कि खान साहब की बात कर रहे हैं वो PTI की जानिब से, उनको बड़ा बेचैनी से इंतजार है कि इलेक्शन हो जाए। और दूसरा नवाज शरीफ, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और नून लीग की जानिब से तो खैर ये दावे किए जा रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर लेंगे और बासानी हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और फिर वो कहते हैं जी सफ़र वहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ से रुक गया था पाकिस्तान की तरक्की का। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि जी नौजवान क़यादत को सामने आना चाहिए, जिस तरह वो खुद हैं, और पाकिस्तान की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो नौजवानों की क़यादत भी कर सकें। और इस वक्त जो दुनिया चल रही है, जो तरह तरक्की की राह पर, और ज़ाहिर बहुत सारे शोबाजात हैं जिसमें बात हो रही है कि जी पाकिस्तान बहुत पीछे तरक्की किए जाने चाहिए, तो नौजवान अगर कोई लीडरशिप आती है तो वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।